मॉर्निंग एवरीवन। क्या बोलूँ, प्रकाश पांडे। खैर एनीवेज, some more questions on percentage with the same exercise 7A। ये घटिया पेन है, राइट। 7A कौन सा क्वेश्चन? बोलो भाई, क्या है? मेटल बार। मेटल बार है। मेटल बार कह रहा है कि उसकी लेंथ है मेटल बार 2.4। मेटल बार ही क्यों लिख रहे हैं? लेंथ लिखे ना जो दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो। मेटल बार इज 2.4 मीटर लॉन्ग। Yes, a metal bar is 2.4 meter long and it is heated। जब हीट करेंगे तो नेचुरल सी बात है इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2% बढ़ गई इसकी लेंथ। तो कह रहा है भाई नई जो लेंथ होगी मेटल बार की वो कितनी होगी? तो पहले लिख लेते हैं LENGTH, लेंथ ऑफ मेटल बार। मेटल। मेरा वही तरीका, वट एवर इज गिवन जस्ट राइट दैट। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करते हो, कुछ जो क्वेश्चन में दिया वही उतार के धर दिया, तो भी टीचर सोचता है यार इसने चलो थोड़ी सी 3 लाइन लिखी है, चलो भाई आधा नंबर दे देते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस। सो राइट, मेटल बार कितना है? 2.4 मीटर। 2.4 मीटर। अब बताओ लेंथ इंक्रीज बाय 2%। लेंथ इंक्रीज बाय 2% ऑन हीटिंग। तो निकाल लेते हैं इंक्रीज्ड लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ और इंक्रीज लेंथ करके निकाले ऑफ 2.5 मीटर। मीटर में ही चलते 2% इंटू 2.4। ठीक, ये हो जाएगा 48 अपॉन 100। हाँ, 4.8 अपॉन 100 होगा ना, यही होगा ना, क्या बता। अब ये 100 नीचे है तो 2 प्लेसेस और पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 0.048। एक प्लेस पहले से, 2 प्लेस ही और 3 प्लेस चाहिए 0, तो 0.048 मीटर। क्लियर, राइट। अब चलते हैं, अब कह रहे हैं न्यू लेंथ क्या हो जाएगी? न्यू लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू जो ओरिजिनल लेंथ थी प्लस इंक्रीज लेंथ 2.4 प्लस 0.048। जरा अगर जोड़ नहीं सकते हो डायरेक्ट तो इसको कृपया लिख लें, ज्यादा काबिल बनने के चक्कर में ना पड़े। 2.448 मीटर इज अ न्यू लेंथ, राइट। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 8 क्वेश्चन जल्दी बताओ। A pair of shoes cost। पूरा क्वेश्चन पढ़ डालो। पेयर ऑफ शूज कॉस्ट 3000 rupees during sale, its price यस। reduced by 40% पेयर जो शूज का जो पेयर ऑफ जो कॉस्ट थी उसकी रुपीज जो ओरिजिनल कॉस्ट थी दैट वाज 3000 रुपीज। कितना डिस्काउंट हुआ? 40%। 40% प्राइस रिड्यूस कर दिए कंपनी ने, क्योंकि बिक नहीं रहा था तो उसने कहा 40% रिड्यूस कर देते हैं। 40% रिड्यूस कर दिए तो अब कह रहा है कि भाई कितने में बिकेगा वो, व्हाट विल बी द न्यू प्राइस। तो अभी क्या है, क्या कॉस्ट है? ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस ऑफ शूज कितना है? rupees 3000। कितना है? रिड्यूस बाय 40%। रिड्यूस बाय 40%। प्राइस क्या रिड्यूस हुआ? प्राइस रिड्यूस बाय 40%। तो रिडक्शन निकाल लेते हैं। रिडक्शन कह सकते हैं इसको, 40% या डिस्काउंट भी कह सकते हैं। 40% डिस्काउंट 40% of 3000 इज इक्वल टू 40% ऑफ 3000।
40 by 100. gives you 40. 100 will be converted into 1 upon 100 into 3000 gives you 0 0 0 0 तीनों 0 कट गए. कितना आया? 12. Yes. हाँ 1200. क्या? 1200. फिर 3 0 का स्टार्ट किया. उसे हाँ ये भी काट दिया. Oh my god. Oh my god. क्या हो रहा है? Anyways. Price मजा after आता है कभी reduction. कभी. बड़ा जब टीचर से गलती हो जाती है ना तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं. वाह आज तो मजा आ गया. Price after टीचर ने गलती कर दी. Price after reduction. बड़ी मौज हो जाती टीचर. सब फुसफुसाएंगे. देखा सर ने Price गलती कर after दी. reduction. सो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस 3000 rupees Yeah. minus 1200. या डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू 3000 माइनस कितना आया? 1800. 1800 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Piyush marks in mathematics was हाँ. wrongly read as 65 instead of 85. What is the percentage error in the marks? मतलब उसके मार्क्स गलती से 65 रीड कर लिए गए थे 85 की जगह. अच्छा कहाँ है? पीयूष मार्क्स इन मैथमेटिक्स वेयर wrongly read 65 in test instead of 85. What is the percentage error in the marks? ठीक है तो क्या है? wrongly read marks. कौन सा क्वेश्चन है? नहीं. मार्क्स क्या है? Increase in Wrongly read. हाँ. wrongly read. wrongly read क्या है? कितना पढ़ लिया गया? 85 65 S 65. 65 read as 65 Yes. in place of 85. 85 मतलब ओरिजिनल होने कितने थे? 85 होने थे 65 85 थे 65 रीड कर लिया गया. 65 रीड कर लिया गया ना. वही कहने का मतलब कि वैसे थे 85 लेकिन रीड जो है 65 कर लिया गया. एरर कितनी हो गई? 20. एरर इन मार्क्स इज इक्वल टू 85 माइनस इज इक्वल टू 20. ठीक है तो परसेंटेज एरर निकाल ली हमें. क्या निकालना है? परसेंटेज error. परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20 तो ऊपर रहेगा अपॉन नीचे क्या रहेगा? 85. हाँ 85. 85 रहेगा. Yes. 85 इंटू 100. 100 कितना आया? 400 by 70. हाँ 400 by 70. कितना? 400 by 70. 400 कहाँ से आया? 517 is 85. हाँ 517 is 85. हाँ 520 is 400 by 17 परसेंट. yes. इसको वह कर लेते हैं Mix. या ऐसे ही रखा रहता है? Mix fraction में करना है. 34 और 6 क्या हुआ? 9 upon 17 ये 9/17. 23 is to 9 upon 17. Yes. राइट Percent. परसेंटेज. तो ये परसेंटेज एरर आ गई. नेक्स्ट Next. 10th question. जल्दी बताओ. A man gets a 15% hike in his salary. हाँ If his new salary is 16,100 rupees, what was his original तो salary? क्या है? 10th क्वेश्चन है. Yes. क्या है? न्यू सैलरी. Yes. न्यू सैलरी कितनी है? Rupees 16,100. 16,100. और बताओ हाई कितनी हुई है? 15%. हाइक इज इक्वल टू 15%. 15%. लेट Original BX. ओरिजिनल BX. सैलरी BX. बी रुपीज X. एक्स. सो हाइक निकाल लेते हैं. हाइक निकालते हैं 15% ऑफ एक्स
हाइट कितनी होगी? 15% ऑफ एक्स ही तो होगी हाइट। 15/100 एक्स, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20, कितना आया? 3x/20, ये आ गया हाइट हो गई। ठीक है, तो ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल अच्छा, हाई कितनी हुई है? ओरिजिनल सैलरी तो है ही हमारे पास, न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल नहीं हमारे पास। हाँ, न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी अब? एक्स तो ओरिजिनल थी, हाई कितनी हुई? ठीक है, कितना हो गया? 20x प्लस 3x अपॉन 20, 23x अपॉन 20। ठीक है, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन न्यू सैलरी कितनी है? 23x अपॉन 20 किसके बराबर है? 16,100। ये है 23x कितना हो जाएगा? 16,100 इंटू 20, राइट? अब ये यहाँ पे लिखना चाहिए था, तुम्हारे तरीके से हम भी चल रहे हैं। अब x इज इक्वल टू 16,100 इंटू 20 बाई 23। देखो भाई, अगर 23 देखें, अजीब से नंबर हो तो 23 की टेबल पर डालो। 7 टाइम्स हो रहा है पूरा पूरा, 700 आ गया। कितना हो गया? 14,000। उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 14,000। ओरिजिनल ये देखिए, ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 14,000 रुपीज। मैंने बुक में जैसे किया है, अगर ये समझ मुझे तो ये मेथड हमेशा से समझ में आया है। हमने सब अलग अलग निकाली चीज़, क्योंकि हमें ओरिजिनल सैलरी हमने सपोज कर ली, हमने हाइट निकाल ली और न्यू सैलरी निकाल ली इस फॉर्म में, और इक्वेट कर दिया हमने, दोनों को इक्वलाइज कर MCQ भी दिया। करेंगे। MCQ। यस, If 80% of x is 256. If 80% of x is 256. कौन सा है? 11? Yes. हाँ, 80% of x is equal to 256. इज इक्वल टू 256%. 80%. हाँ हाँ, तो x की वैल्यू निकाल ली। Yes. 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 256। X is equal to 0 0 कट गया, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 4/5 x, 4/5 x इज इक्वल टू 256। यहीं पे x इज इक्वल टू 256 इंटू 5/4, 4 24, 4 चक्कू 16, 5 चक्कू 20, 5 32, 320 रुपीज है क्या? कुछ ऐसा ही है, कुछ नहीं. 320 आया। Yes. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 22% of bracket में 80 minus 15% of एक 200 मिनट। is equal to. एक मिनट जस्ट, हाँ जल्दी। 12 क्वेश्चन। 22% of 22% ऑफ bracket में ब्रैकेट में 80 minus 80 माइनस 15% 15% of 200. ऑफ 200. 200, यही है बस, ब्रैकेट क्लोज्ड। 22% एज इट इज रहेगा, ऑफ अभी नहीं छेड़ेंगे, ऑफ से पहले हम ब्रैकेट खत्म करेंगे। 80 माइनस 15% इसको खत्म करेंगे पहले, इंटू 200, 0 कट गया, 2 15 दूनी 30 आया, तो 80 minus 30, ये 22% ऑफ इज इक्वल टू 22% ऑफ, इसको 100 में कन्वर्ट कर लेते, ऑफ को इंटू में 80 माइनस 30, 50 बचा, 50 दूनी 100, 2 11, कितना आया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 13। What percent of व्हाट परसेंट ऑफ root 0.0144 0.0144 is is 0.0108. 0.0108 let
x% of under root 0.0144 is equal to 0.0108. क्लियर? इसका रूट निकालो, 0.144 का रूट निकालो। अगर हमें याद हो स्क्वायर्स तो हमें पता है कि दिस इज स्क्वायर ऑफ 12, तो 12 है, तो अगर इसको हम 0 लगा दें यहाँ पे और तो हम 4 प्लेसेस हो गए, तो क्या हो जाएगा 0.12 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है? तो इसका रूट क्या होगा x/100 इंटू 0.12, 0.12 इज इक्वल टू 0.0108। x इज इक्वल टू, सारा उधर जाएगा, x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 0.0108 इंटू 100 अपॉन 0.12। देखो ये 4 प्लेसेस है डेसिमल के, 2 प्लेसेस है, डेसिमल हटाओ और 4 प्लेसेस यहाँ पे 2 जीरोस बढ़ाओ, 2 जीरोस इससे कट गए, ठीक? तो क्या आ गया 12 9, आंसर इज 9। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of salary of a worker. क्या हुआ टाइम? 13 14 60 minutes. जल्दी बताओ। The ratio of salary of a worker in April to that in Ratio. March was 2 is to April to that in March was हाँ 2 1 रेशियो दिया हुआ सैलरी का, क्या दिया हुआ है? अप्रैल इज टू March मार्च में सैलरी का रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 2 1/2 2 1/2 1/2% percent is percent नहीं sorry हाँ इज टू 2 1/4 1/4। लेट the सैलरी इन April अप्रैल is equal to अप्रैल is equal to इज इक्वल टू 2 2 is to 1 upon 2 x is equal to 5 upon 2 x। सैलरी इन मार्च, मार्च कितनी होगी? 2 1/4 x 2 is to 1/4 x is equal to 9 upon 4 x। yes ठीक है? तो ये क्या सैलरी है? मार्च में कब थी सैलरी और अप्रैल में बढ़ी है, तो इंक्रीज इन सैलरी। 5x minus 9x by 4 ये कंफ्यूजिंग है, बहुत से लोग उठा के इसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन अप्रैल वाली में से ही माइनस करना है, ठीक है? yes कितनी हुई बताओ? x by 4 10x minus 9x x by is 4 equal to x by 4 4। आगे increase in salary percentage increase in salary परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी, तो इंक्रीज कितनी हुई है? ये yes परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। फॉर्मूला क्या था? इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है? ओरिजिनल वाली कौन सी थी? मार्च वाली, yes तो इसके आगे इधर चलना पड़ेगा हमें, वरना ये लिखेगा नहीं। ये 20 मिनट का हो जाएगा। खैर anyway, हाँ क्या हुआ? परसेंटेज इंक्रीज in salary इन सैलरी इज इक्वल टू x by 4 इंक्रीज कितनी थी? x अपॉन 9x by मार्च में कितनी थी? 9x by 4x 9 अपॉन 4, x ये भी x है, इज इक्वल इंटू into 100 yes 100 होगा ना? yes क्लियर? 4 4 का अब ये x अपॉन ये कितना था? x अपॉन 6 से x अपॉन 4 ही था, तो x अपॉन 4 नीचे होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, yes इंटू क्लियर कर लो, x कैंसिल, 4 4 कैंसिल, कितना आया? 100 अपॉन 9, yes यही आया? yes तो एकम 9 19 1 by 9 11 अप है 11 Is to? 11 is to 1 by 9 1/9, ठीक है? percent परसेंट। क्लियर? Challenge. नेक्स्ट क्वेश्चन, challenge चैलेंज बताओ। m% of x
जल्दी बताओ। m% of x is y and n% of y is x. Then हाँ, चैलेंज है। हाँ, m% ऑफ x x इज y y। और बताओ। n% of y is m% ऑफ y is x is y and n% of y n% ऑफ is y is x. yes m upon 100 into x into x is equal Y. to y and n upon 100 is into y is equal to x. हमें निकालना क्या है? multiplying both sides. बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, Yes. कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग m into x into n by 100 m by मल्टीप्लाइंग बोथ, तो m upon 100 into x 100 into x into n by 100 n upon into 100 into x y is equal to x into y. RHS RHS से मल्टीप्लाई होगा, LHS LHS से मल्टीप्लाई होगा। x इधर भी है, x इधर भी है, ये कट गया, दोनों y y कट गए। तो m n कितना हो जाएगा? mn निकालना है ना, Yes. 100 100 इधर चला जाएगा, 10,000. इक्वल टू कितना आ गया? 10,000. 10,000. This finishes your this chapter. Exercise. This finishes your this exercise 7A. Thank you everyone.